स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए दिन में एक और नई वीडियो के साथ। तो यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो गया कि देखो गला थोड़ा सा ठंड से ऐसा हो गया है। और मैं हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं भाई की शादी में आया था उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी का एक गाँव है एक बहुत खूबसूरत सा चंदेली गाँव। तो यहाँ पर मैं आया हूँ। रात को इतनी ज़बरदस्त बारिश होने के बाद यहाँ का मौसम जो इतना बेहतरीन हो गया है। और शादी तो हो चुकी है। कैसी लगी आपको शादी ज़रूर आप कमेंट करें। गाँव कैसा लगा आपको वो भी आप कमेंट करें। और आगे आगे मैं अभी गांव के भाई लोगों से यहाँ पे बात करूँगा क्या क्या यहाँ का है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो में ब्लॉग में आप बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है। जय श्री राम, राम राम जी। तो ये देखिए गांव का चूल्हे में देखिए अब यहाँ पे आप अपने परिचय दो, कौन कौन तब ये तो दूल्हे का पापा है, बाकी बड़ी मम्मी आप, अच्छा आप चाची है, ये दादी जी हैं। दादी जी राम राम प्रणाम। ये बुढ़ा जी हैं। बुढ़ा जी है यहाँ पे। अच्छा राम राम आप सबको, ठीक है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप लोगों से मिल के। चलो करो नाश्ता करो तब। हाँ कर रहे तो नाश्ता कर लेते हैं। पूरी आलू गोभी सजी, दही भेजने बड़े तरीके से। और ये देखो चूल्हे में आग भी जल रही है, आग भी सेका जा रहा है। और साथ में हमारे बड़े ताऊ जी भी बैठे हुए हैं, है ना। ताऊ जी आप थोड़ा परिचय। मेरा परिचय, मैं जो ये दूल्हे का जो जी पिताजी हैं, हाँ जी, इनका मामा हूँ। तो मैं परसों शादी के दिन नहीं पहुँचा, दूसरी शादी तो आप गाँव कुछ मेरे गाँव पानी गाँव। बहुत अच्छा लगा। तब आगे भी मिलते रहते हैं ना। बिल्कुल। चलो नाश्ता कर लेते हैं दोस्तों, और फिर हम गांव के बारे में दिखाएंगे, गांव के बारे में भैजिया में बताएंगे। तो आज का जो ब्लॉग बनेगा, देखो 3-4 दिन से शादी का बन रहा था, अब गांव के बनेगा, है ना। सबसे मिलेंगे, सबसे मिलाएंगे, है भाई जी। और का जो व्यवसाय होता है भाई, खेती बाड़ी के अलावा जो है खच्चर भी रखे जाते हैं। तो उनसे क्या है कि घर का जो काम होता है, खेती बाड़ी होती है, और भी चीज़ें जो, क्योंकि टाउन में सामान लाना ले जाना पड़ता है। गांव में देखो भाई जी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने बड़े बड़े गठरे देखो लेके जाना पड़ता है। कल रात को एकदम से यहाँ पे बारिश होकर मौसम इतना ठंडा और चिल्ड हो चुका है कि क्या बताएं। कल इतनी तेज़ धूप थी भाई जी, कल इतनी तेज़ धूप, और आज बिल्कुल मौसम बदल गया। इस बारिश के बाद ही जो है ना पहाड़ों का जो ठंड होती है वो बढ़ जाती है। बर्फबारी भी कहाँ किधर इधर हो गई बर्फबारी। अच्छा ऊपर की साइड में। चलो बकरे यहाँ पे ले आए हैं, ये देखिए आपके 2 बकरे भाई जी, आपके 5 हैं। अच्छा 15 कट गए शादी में। तो आप के थे हो अच्छा सब 15 हैं। अरे भाई साहब 15। ये गांव में ऐसे भी तो इस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। बहुत डेंजर है भाई जी, ऐसे है। सिंह देख रहे हो, ओ ये देखो आप झेल लेगा आपका है। ओहो ये देखो भाई साहब मतलब ये लगा लो कि इतना पावरफुल, इतने शक्तिशाली होते हैं कि भाई जी का वेट भी इसने 52 किलो, जो 52 किलो का वेट जो है इन्होंने उठा लिया भाई जी। देखो इतने खतरनाक होते हैं भाई यहाँ पे। बोकटा, ये भाई बोकटा है, ये देखो भाई जी चढ़ गए देखो भीमल के पेड़ में। और बकरियों के लिए देखो भीमल के पत्ते जो हैं वो काटे जा रहे हैं। तो भीमल के पत्ते जो इनको खिलाया जाएगा। शादी का फंक्शन जो हो चुका ख़त्म हो चुका, सब लग गए अपने अपने काम पे। अब दूल्हे के पापा भी देखो है भाई जी, कोई हेल्प करने के लिए कोई, अभी इसको ले जाओ ना ये करेगी। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एक सुबह सुबह का काम है वो चल रहा है। तो अब धूप अच्छी आ गई है। कल रात को जो बारिश हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप ना गांव के बारे में थोड़ा सा, अब हाँ उस समय आपने बोला था ना मंदिर का, थोड़ा मैं पूछ रहा था उसके बारे में आप बताओ। यहाँ पर जो हमारे पूरे गांव के कुल देवता हैं वो भैरवनाथ जी हैं। और जो हमारे क्षेत्रीय देवता हैं वो शिकारनाग महाराज जी हैं। वो पूरे 10-15 जो हमारी पूरी एक पट्टी है जैसाण पट्टी, वो जैसाण खोक में पूरी वही जो है हमारी शिकारनाग महाराज की पालकी या डोली कहें। अच्छा। वो सावन के महीने और बैसाख के महीने विश्व का मेला जो होता है वो 2 उसमें आता है। और एक फिर जागर होता है शिकारनाग महाराज का। जी। और इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ के लोगों ने पलायन नहीं किया है। यहाँ के प्रत्येक घर आपको कितने परिवार का घर होगा मतलब गांव में पूरा लगभग देखें? 110 परिवार करीब एक चंदेली गांव में। हाँ 110 है। लेकिन पलायन अभी तक यहाँ के लोगों ने नहीं किया। जो यहाँ की एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेरणा है।
ये यहाँ पे जो मूल गांव है, ये मूल गांव यहाँ पे पंवारो उन्होंने बसाया। एक जो ये पुराना मकान है, हाँ। तो ये इस गांव की एक पहचान भी है ये मकान। और जो हमारे गांव के जो कुल देवता हैं, भैरव देवता है, वो पहले इस मकान के ऊपर विराजमान थे। अच्छा। तो इसी के ऊपर भैरव देवता जी विराजमान रहते थे। जी जी। अब आकर के कुछ समाज के सभी लोगों ने मिल करके कहा कि इनका एक मंदिर बना देना, इनको सुरक्षित दिया जाए। अच्छा। यहाँ पे मतलब मकान के ऊपर तो हर कोई आदमी जा नहीं सकता बिल्कुल। तब एक मंदिर, तब मकान मंदिर वहाँ पे जो अपना माथा टेकने के लिए ठीक मंदिर ठीक बना ठीक। के वहाँ पे हाँ। स्थापित हैं। अब शिकार महाराज की जैसे अब वहाँ की जो हमारी जो चकचन दिल्ली है, वो चंदेली के प्रवास से अच्छा। वहाँ चकचन दिल्ली में है। तो वहाँ के ध्यान टूडे ने जो है महाराज जी के लिए अपनी तरफ से कुछ भेंट स्वरूप माला की सोने की। अच्छा। तब महाराज जी को लेकर के वहीं पे उन्होंने एक मेला स्थान, मेला सब लोग जब आए तो मेला हो गया। यहाँ पे यहाँ जो चकचन दिल्ली में, चकचन दिल्ली में यहाँ से कितने दूर है वो? आधा किलोमीटर। अच्छा। और बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे सिकानाग महाराज की एक मूर्ति जो है, प्राचीन जो मूर्ति थी, वो एक चकचन दिल्ली में, एक जो शिकारनाग शिकारो एक स्थान पड़ता है गांव। अच्छा। एक मूर्ति वहाँ पे उसकी उत्पन्न हुई। एक यहाँ नेत्री जो महेश्वर जहाँ पे हम कहते हैं, एक मूर्ति वहाँ पे उत्पन्न हुई। अच्छा। बाकी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांव के देखो भाई जी, हमारे आईटीबीपी के जवान और गांव में भी तैनात है भाई जी। देखो सुबह सुबह के जो मॉर्निंग काम करना पड़ता है, अब इतने चढ़ाई में जाना और लेके आना। ऊपर पूरा जंगल है, जंगल का एरिया है, और घर ऐसी जगह में ऊपर घर बने हुए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से जो हिमाचल प्रदेश है आपका, वो बहुत ही नज़दीक पड़ता है। यहाँ से करीब कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश है। अब ये देखो क्या अनार, घर के अनार मेरे को भी खिलाओ। ये बिल्कुल यहीं और के ये पेड़ कैसा है अनार का? कहाँ, कौन सा? ये ऊपर है जहाँ बकरे। अच्छा, ये देखो। तो यहाँ के पेड़ आप देखेंगे तो आपको शिमला की याद जरूर आ जाएगी। तो चीड़ के पेड़ यहाँ पे आपको देखे पूरे। सुबह वहाँ गिरी थी बर्फ़, लेकिन क्या है ना, अब धूप आ गई है तो अब बर्फ़ पिघल चुकी है। लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे कल बारिश होने के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। तो बाकी इस समय अभी जा रहे हैं भाई जी के साथ थोड़ा सा ऊपर, जो डेली के काम होते हैं। सब इतनी बड़ी चट्टान जो देखें, इतने ऊपर से आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। बाकी नीचे नदी भी बह रही है, छोटी धारा जो होती है, छोटी सी झरना टाइप का। और ये पहाड़ों से आता है ना भाई जी पानी, ये देखो ऊपर पहाड़ों से आएगा। खेतों से ऊपर जाने के लिए रास्ते भी देखो ऐसे बनाए हुए हैं। ये लो जी जंगली बेर, टेस्ट करते चलो, देखते। पहुंच गए सेब के बागान में। इन्होंने फल भी दिया अभी तक? अभी नहीं दिया। कितना टाइम हो गया लगाए हुए? 6-7 महीने हुए। अभी इतने बड़े हो गए, अब 2-3 साल बाद फल देने लग जाएंगे हैं। सेब कौन से उसके होते हैं क्वालिटी वाले? अलग अलग किस्म के होते हैं। अच्छा, मेमा काला सेब की जो वो वैरायटी है। अच्छा, हम आए यहाँ पे देखिए ये पराल निकालने के लिए, जो पेड़ में बांधा हुआ है। तो पराल को लेकर फिर नीचे जाना है। यहाँ पे से जो है इस तरीके से डेली जो गांव के काम होते हैं उस तरीके से किए जाते हैं। पराल लाना, गोबर ले जाना, तो कई तरीके से देखो गांव के जो होते हैं काफ़ी लाइफ जो होती है टफ होती है, ईजी नहीं होती है। इस गांव से जो है बहुत कम लोगों ने पलायन किया है। यहाँ से जितने भी पहले रहा करते थे वो अभी भी यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे बसे हुए हैं। तो आज भी ऐसा लगता है जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हो रहा है। धूप भी चली गई है अभी, और कल तो काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई थी, तो हो सकता है आज भी हो। और इतनी मात्रा में पराल निकालना था, अंदर निकाल लिया। तो भैया जी अब आ रहे हैं नीचे बड़ी सेफ्टी के साथ। ये जो गठरी बन गई है, अलग तरीके से बांधा भी भाई साहब, बड़ी अलग टेक्निक से बांधा जाता है इसे। इस तरीके से बांधा जाता है कि भाई आराम से ले जा सके नीचे।
भाई जी ने भाई देखो इतना बड़ा गट्ठा ले लिया है ऊपर। रास्ते भी आपने देखे होंगे आते वक्त ऐसी खड़ी चढ़ाई थी, और उसमें ले जाना वैसे इतना आसान नहीं है। भाई थोड़े से बेर हमने ले लिए, चल के खाएंगे। बलि दी जाएगी भाई यहाँ पे। ये है भाई फरसा, ये देखो है भाई जी फरसा, ये फरसा आप काटोगे? अच्छा चलो देखते हैं। अभी लेके गए हैं नीचे, बलि से पहले पूजा की जाती है, ये देखो। तो ये जय भैरव बाबा की, तो यहाँ पे मतलब भगवान ने आज्ञा दे दी है, आज्ञा दे दी है, तो तब उस जगह पे लेके जाएंगे बलि के लिए। तो ये गांव का रिवाज होता है, इस तरीके से जो है बलि दी जाती है। ठंड बढ़ गई है, बर्फ गिरी थी बोलो सुबह? सुबह तो गिरी थी बर्फ। अच्छा वहाँ पहाड़ में? पहाड़ में। अच्छा तो आप स्वेटर बुन रहे हैं बच्चों के लिए? तो स्वेटर बुना जा रहा है। देखो अब तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है इस टाइप से। अब तो कौन बुनता है, बहुत कम देखने के लिए भी नहीं मिलता है ना। तो रोटियाँ सीखनी शुरू हो गई हैं, और यहाँ पे चल रही खाने की तैयारी। अभी मेहमान आने वाले हैं तो खाना वगैरह बन रहा है। मटन बन रहा है। अच्छा लाल चावल बनेगा। अच्छा, पूरी लगी है, रोटी बन रही है। तो मिक्स वेज है और साथ में नॉन वेज भी है, दाल है, सब्जी है, पूरियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे तैयार हो रही है। और शाम को देखो यहाँ पे अभी लगभग 5 बज रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी शुरू हो गया है। गांव में जो है जल्दी अंधेरा हो जाता है। दूल्हा और जो दुल्हन है, दुल्हन की मम्मी पापा यहाँ पे आज विजिट करेंगे मेहमान लोगों के साथ, और उनके लिए आज की तैयारी चल रही है। दुनेजा, अच्छा द्वार बाट वही ना? अरे द्वार बाट भी ना, अच्छा दुनेजा बोलते हैं, ठीक है। और जब दूल्हा जाता है वो भी द्वार वही हो गया, दुनेजा ही हो गया है ना। अच्छा भाई ने रखा हुआ खच्चर, और ये खच्चर को भाई केदारनाथ लेके जाता है। कब तक कितना टाइम देते हो वहाँ पे? 6 महीने हुआ है। तो क्या मतलब क्या लेते हो आप एक बार ले जाने का? रेंट क्या रहता है? जो सरकारी रेट है, सरकारी 3,035। 3,035 एक। हाँ एक बार में एक ही जा पाएगा। एक रखे, 2 रखे? 2 है। तो सुबह इसके पापा ऊपर खेत से लेके आए थे इसको, गठरे को। अब ये भाई यहाँ पे इसने पहुँचा दिया है। गौशाला में गाय और खच्चर है भाई के, वो लेके जा रहे हैं। तो ये रास्ता है, तो पहुँच गए गौशाला में। और ये नदी कौन सी है ना सामने है? कमल गंगा। तो ये बीच में नदी बह रही कमल गंगा, और उस साइड में जो है दूसरा गांव है वाला, जो गांव है वो नैत्री गांव है, और जो नदी के इस तरफ है जिस तरफ हम है वो चंदेली गांव। तो देवता की डोली भी देखो पहुंच चुकी वापस मंदिर में। के साथ गए थे? हाँ डोली के साथ गए थे। यहाँ पे पल्ले गाँव में होता है। सुबह गई थी? हाँ हमारे यहाँ अप्रैल में होता है ये मेला। अच्छा ये जाट समारोह, मतलब ये मेला मतलब हमारे गाँव के ज्ञानी है उनके लिए मनाया जाता है ये। अच्छा, उनके लिए मेला मनाया महाराज। हाँ तो द्वारबाट से वापस आ चुके हैं अपने घर की तरफ, और आज से आपका नया घर है।
क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, आप तो लेकिन आप दो, ये घर भी हो गया, 2 घर हो गए आप तो। दो दूल्हा राजा कहाँ हैं? उनसे तो मिले ही नहीं। बढ़िया है। बढ़िया है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। कैसे लगा ससुराल में खातिरदारी? बढ़िया। अब सास ससुर की खातिरदारी यहाँ पे की जाएगी। समधियों के स्वागत के लिए यहाँ पे माला लेके खड़े हो चुके हैं। अब आने वाले हैं बस नीचे से। पहुँच चुके हैं यहाँ पे दुल्हन और दुल्हन के पेरेंट्स, और तो ये दुल्हन के घर से आए हुए हैं। तो भगवान की डोली भी पहुंच गई है और रात के 8:30 हो चुके हैं, 8:30 हो गए हैं। खाना वगैरह भी तैयारी हो चुकी है और भगवान की डोली भी पहुंच गई मंदिर में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तब तक टेक केयर, बाय बाय।